आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं वर्तमान में कलयुग चल रहा है। पुराणों में कलयुग की जैसी भविष्यवाणी की गई है वह अक्षरशः दिखना शुरू हो गई है। हर जगह भ्रष्टाचार और अन्याय ही फलीभूत हो रहा है। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। इंसान के सामने भूखा व्यक्ति क्यों न हो, वह स्वयं का पेट भर लेता है। हमें लगता है घोर कलयुग शुरू हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ है। पुराणों के अनुसार आज से लगभग 5124 वर्ष पहले अर्थात ईसवी सन शुरू होने से 3102 साल पहले जब भगवान कृष्ण धरती से पुनः बैकुंठ धाम चले गए, तभी से कलयुग का शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, पुराणों में धर्मरूपी बैल के 4 पैर बताए गए हैं: सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में धर्म के चारों पैर सुरक्षित थे। इंसान 32 फीट का होता था और उसकी उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। पाप 0% होता था। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया था। त्रेतायुग में सत्य कमजोर हो जाने से धर्म का एक पैर टूट गया। धर्म के 3 पैर ही बचे थे। मनुष्य 21 फीट का होता था। उसकी औसत उम्र 10,000 वर्ष की होती थी। त्रेता युग में पुण्य 75% और पाप 25% होता था। इसी युग में भगवान विष्णु ने वामन और राम का अवतार लिया था। इसी तरह द्वापर में सत्य और तप दोनों कमजोर हो जाने से धर्म के 2 पैर टूट जाते हैं। इस युग में इंसान 11 फीट का होता था और उसकी औसत उम्र 1000 साल की होती थी। द्वापर में पाप और पुण्य की मात्रा बराबर बराबर होती थी, अर्थात आधे मनुष्य पापी होते थे और आधे पुण्यात्मा। द्वापर में ही महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था, जहां भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलयुग में सत्य, तप और दया तीनों कमजोर हो जाने से धर्म के तीनों पैर टूट गए हैं, अर्थात इन तीनों की गरिमा नहीं रह जाती है। चारों तरफ छल, कपट, कलह, अनीति, अन्याय और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। इंसान की औसत उम्र 100 वर्ष मानी गई है और लंबाई 5 से 6 फीट होगी। कलयुग में पाप 75% और पुण्य 25% होगा। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में धर्म सिर्फ दान के बल पर टिका हुआ है। दान के माध्यम से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। जिस तरह धर्म के 4 पुत्र हैं, उसी तरह अधर्म के 4 पुत्र लोभ, अनीति, कलह और दंभ हैं। यह चारों कली के प्रभाव से धीरे धीरे बलवान होते जाते हैं। इनके प्रभाव में जो आएगा उसका धर्म भ्रष्ट होना तय है। घोर कलयुग के संबंध में भागवत, महापुराण, गीता और पौराणिक ग्रंथों की भविष्यवाणी। कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे राजगद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। धार्मिक बातों के संबंध में प्रमाण मांगेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे।
संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती जाएगी और कलयुग के अंत समय तक 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने तक मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? पौराणिक ग्रंथों में कलयुग की उम्र 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 4,32,000 सौर वर्ष बताई गई है। इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व 18 फरवरी की मध्य रात्रि से मानी जाती है। इस तरह 18 फरवरी 2023 को कलयुग के 5125 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उसके बाद भी 4,26,875 वर्ष तक कलयुग ही रहेगा। अंत में जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा, पुण्यात्मा अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग चले जाएंगे और धरती पर सिर्फ पापी ही बचेंगे। तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर 3 दिन में ही समस्त धरती से पापियों का सर्वनाश कर देंगे। महाप्रलय होगा, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। कलयुग तथा सतयुग के संधिकाल तक धरती जलमग्न ही रहेगी। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी और इसी तरह आगे भी युग चक्र चलता रहेगा। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।